हेलो। आज तारीख 12 महीना 2024 एजुकेशनल घुट्टी के तहत बच्चों का जिज्ञासा है। समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि भारत में आर्य विदेशी मनुवादी धर्म हिंदू सनातनी का राम राज का जोर शोर से प्रचार प्रसार और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और सब धर्मों से कोई मनुवादी धर्म हिंदू सनातनी को खतरा नहीं है, किंतु भारत में दबे कुचले संत रविदास के द्वारा धर्म रविदासिया धर्म जो एक दावानल की तरह बढ़ रहा है। बनारस में अगर काशी विश्वनाथ को 1.25 मन सोना है तो 150 मन सोना संत रविदास के मंदिर पर है। इस तरह से भारत के जितने हिंदू सनातनी के मंदिर हैं उनसे चढ़ बढ़ करके रविदासिया धर्म के मंदिर बन रहे हैं, बन गए हैं, कितने और बने रहे हैं और कम समय में बराबरी धर्म के मामले में कर रहा है। हिंदू धर्म सनातनी धर्म का रहन में, सहन में, खान में, रोजगार में, शिक्षा में, व्यापार में, वेशभूषा, वैभव, सब तरह से जो है 1-1 करोड़ का चांदी का गेट जो कि कोई भी भारत के किसी मंदिर में हिंदू सनातनी के नहीं है। 150 मन सोना भारत में श्रेष्ठ मंदिरों का सोना में अभी संत रविदास के मंदिरों में इस तरह से। और जो चमार है, ऐसा लगता है कि अब जो हिंदू सनातनी में जो ब्राह्मण उच्च वर्ग होता था और क्षत्रिय वैश्य उसका चरण पखार करके पीता था, उसके पीछे पीछे चलता था, अब ऐसा लगता है कि चमार का चरण धो करके ब्राह्मण पिएगा और पीने होगा। ऐसा लग रहा है, देखने में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा हर चीज कर रहा है और हर चीज बढ़ रहा है। इसलिए ये सब देखते हुए खतरा इस हिंदू धर्म सनातनी को संत रविदासिया धर्म के अर्थात रविदासिया धर्म से दिखाई दे रहा है। तो सदियों से आज 78 साल से मनुवादी सरकार है केंद्र में, राज्यों में भी। इस बीमारी से से दावानल को बुझाने के लिए सबसे पहले ओबीसी का वर्गीकरण किया। ओबीसी का वर्गीकरण करके ओबीसी जो संत रविदास के परिवर्तन मानने वाले थे, सबको सवर्ण बना करके अपने में मिलाया और सत्ता का सुख भोगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो बड़ा तबका है अनुसूचित जाति में, अब उसमें उपवर्गीकरण करके उसको तोड़ करके उसको भेद लगा करके चमारों में जातियां बनाएगा और चमार का शोषण करने के लिए जब चमार बिना पैसा का गुलाम बनेगा तभी राम राज होगा, क्योंकि हनुमान अछूत था, चमार था,
और बिना पैसा का राम राज का दास था। और चमार जब राम राज में बिना पैसा का अगर भारत में दास बनेगा, तभी हिंदू सनातनी धर्म फूलेगा फलेगा। यही परिकल्पना लेकर के केंद्र जो है अनुसूचित जाति का वर्गीकरण कर रहा है, राज्यों में भी कर रहा है, और इस भय से कर रहा है कि संत रविदास में धर्म में जो रविदासिया धर्म में जो है समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, बराबरी, अवसर, हक, पद, जर जमीन, जंगल, भू संपदा, मूल निवासी, आदिवासी रविदासिया वालों को है, थी, रहेगी, किंतु इनको वंचित करके कैसे पहले इनको छीना संधि घाटी के सभ्यता से, इसके बाद उस पर सदियों से भोग रहा है छल कल प्रपंच के द्वारा, और अपने लोग के कुछ दलाल को मिला करके अब यही जो है केंद्र सरकार, मनुवादी की सरकार और राज्य की मनुवादियों के सरकारों को सता रहा है कि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण कर, जिस तरह से ओबीसी जाति को ब्राह्मण बनाया, उसमें अनुसूचित जाति में भी कुछ ब्राह्मण बना दिया जाए, सरकारी नौकरी दे करके, जर जमीन दे करके, अवसर दे करके, कोटा दे करके, गोरा गोरी लड़का उसके घर में पैदा करके, हाँ एमपी एमएलए बना करके, ताकि जो है बिना पैसा का दास हनुमान की तरह रामचंद्र जी का पदुक, हाँ, पैर चाटे। और इसी सब उद्देश्य से अनुसूचित जाति चमार जाति का वर्गीकरण करने का मनसा केंद्र बनाई है और करेगी भी। और हमारे जो रविदासिया धर्म को नहीं मानते चमार, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और धर्मों में हैं, वो आराम से पैर चाटेंगे, किंतु संत रविदास ने गुलामी स्वीकार नहीं किया, मौत स्वीकार कर ली। ब्राह्मणों को 17 बार हराया काशी में, 12 वर्ण नहीं, चमार 24 वर्ण है, और हारना ही होगा ब्राह्मण को, हर जगह हारेगा। इसलिए इसी हार के डर से केंद्र सरकार हिंदू सनातनी रविदासिया धर्म को सर्वनाश करने के लिए अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण करके चमार को नीचा दिखा रहा है। सफल नहीं होगा, बच्चों ने कहा। थैंक्स।